नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यूसेट यूसेट क्या है, इसमें कितने पेपर होते हैं, कौन इसको भर सकता है, कौन इसे नहीं भर सकता है, इसके सेंटर कौन कौन से हैं। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आइए यूसेट यू का मतलब है उत्तराखंड है, एस का मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्थात उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा। ये फॉर्म जो है आवेदन प्रारंभ की तिथि है 24 नवंबर 2023, यानी कि 24 नवंबर से ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023, 18 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई है। परीक्षा की संभावित तिथि है 7 जनवरी 2024, यानी कि 7 जनवरी को यह परीक्षा संभावित है। आगे पीछे भी ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन संभावित तिथि है 7 जनवरी। परीक्षा केंद्र हैं सभी जनपद, सभी जनपदों का हम यहाँ पर नाम उल्लेख करेंगे थोड़ी देर में। इसको योग्यता कौन भर सकता है, इस फॉर्म को एमए न्यूनतम 55% होना चाहिए। जो परीक्षार्थी एमए पास हैं लेकिन एमए में न्यूनतम कम से कम 55% है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं अगर एमए प्रथम वर्ष पास कर चुके हैं तो वो भी इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, यानी कि 4 सेमेस्टरों में से 2 सेमेस्टर जिसने पास किए हैं वो भी इस परीक्षा के लिए योग्य है, वो बच्चे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, ताकि हमारे अधिक से अधिक अध्ययनरत छात्र जो एमए तृतीय सेमेस्टर में हैं वो भी इस वीडियो को देख करके समझ सकें कि ये फॉर्म उनके लिए भी है। योग्यता एमए पास न्यूनतम 55% है, लेकिन जिसने प्रथम वर्ष पास कर लिया अर्थात 2 सेमेस्टर पास कर लिए वो बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए देखते हैं। परीक्षा 2 पेपर होंगे, इसके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर। प्रथम पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा, यानी कि 50 प्रश्न आएंगे इसमें और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 100 अंक का प्रथम पेपर होगा, एक ही दिन में होगा। उसके तुरंत बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा, द्वितीय पेपर। वह पेपर जो है विषय से संबंधित होगा। विषय का से संबंधित मतलब जिसका हिंदी विषय एमए में होगा वह हिंदी का पेपर देगा, जिसका संस्कृत होगा वो संस्कृत देगा, जिसका इतिहास होगा वह इतिहास देगा, जिसका भूगोल होगा वह भूगोल देगा, जिसका जो विषय जिसका होगा वह उस विषय में यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा देगा। अब प्रश्न होंगे 100 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और टोटल 200 अंक का होगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला पेपर 100 अंक का होगा, दूसरा पेपर 200 अंक का होगा। अब सेट परीक्षा प्रमाण पत्र उसी को मिल पाएगा जो इन 300 में से लगभग 220 अंक हासिल करेगा। 220 के लगभग, ये लगभग बता रहा हूं मैं, कोई क्लियर नहीं बता रहा हूं। 300 में से 220, 240 के आसपास जिसने अंक हासिल किए उसको यूसेट का प्रमाण पत्र मिल सकता है। संभावना परसेंट के हिसाब से बताऊं, 300 में से लगभग 70, 75, 65, 80%, 70% के आसपास जो अंक हासिल करेंगे उनको यूसेट का प्रमाण पत्र हासिल हो सकता है। अभी थोड़ी देर के बाद हम ये भी बताएंगे कि यूसेट प्रमाण पत्र की क्या वैल्यू है, क्यों इस परीक्षा को पास करें। आइए देखते हैं।
यूसेट परीक्षा 7 जनवरी को कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिली जिम्मेदारी। यूसेट परीक्षा 7 जनवरी को होगी। यह परीक्षा कुमाऊं यूनिवर्सिटी कराएगा जो नैनीताल में है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के पद के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय 7 जनवरी 2024 को राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट आयोजित करेगा। क्लियर हो गया कि यह यूसेट परीक्षा जो है महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए यह परीक्षा कराई जाती है। जो इस परीक्षा को पास करेगा वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाएगा। क्लियर। यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य सचिव प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद इसे दोबारा कराया जा रहा है। आपको यह बता देता हूं, यह यूसेट परीक्षा उत्तराखंड में चौथी बार हो रही है। पहला 2010-11 में हुआ, दूसरा 2014-15 में हुआ, तीसरा 17 में हुआ, चौथी बार यह 2023-24 में होने जा रहा है। तो ये जो है मौका होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। अभी तक मान के चलिए चौथी बार हो रहा है, 4 बार हो रखा है। परीक्षा केंद्र की बात करेंगे हम। परीक्षा के लिए नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पंतनगर है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, गोपेश्वर है, टिहरी गढ़वाल है, श्रीनगर, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार ये केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि आप जिस जनपद में है, जो केंद्र आपको जहां पर आपको नजदीक लगेगा वहां पर आप ऑनलाइन परीक्षा केंद्र फॉर्म में भर सकते हैं। इतना आपको ध्यान देना। अगर आप स्वयं भरें तो ये उसकी वेबसाइट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी प्रारंभ तिथि 24 नवंबर है, अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। 7 जनवरी को परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र को हमने आपको बता दिया है। उसके बाद कौन भर सकता है? जो एमए पास है, न्यूनतम 55% है, वो इसको भर सकते हैं। 2 सेमेस्टर जिसने पास कर लिए प्रोविजनल, वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। ध्यान रहे जो 55% है, जो आरक्षित वर्ग के हैं, SC/ST वर्ग के छात्र छात्राएं, अगर उनकी 50% है न्यूनतम, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा का बता दिया कि परीक्षा 2 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन, ये पहला पेपर सभी का एक ही होगा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत वाला हो, या इतिहास हो, भूगोल हो, किसी भी विषय वाला हो, उसका पहला पेपर जो है सभी छात्र छात्राओं का प्रथम पेपर सेम होगा। 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक का होगा। इस पर अभी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। तो द्वितीय पेपर बता दिया आपका, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत के प्रश्न आएंगे उसमें। पेपर में जो बात थोड़ी बहुत जो जानकारी है, प्रथम पेपर में क्या क्या आने वाला है? शिक्षण योग्यता आती है, अनुसंधान योग्यता आती है, समझ बूझ कर पढ़ना, संचार, तर्क, तार्किक विचार, डेटा व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, लोग और पर्यावरण और उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। बस इतनी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी है आपको। अगर आपकी कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 1-2 मॉडल पेपर देख लेने चाहिए और UGC नेट की बुक ले लेनी चाहिए अपने विषय से संबंधित। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस परीक्षा के लिए आवेदन करें और इस मौके को जाने न दें। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए। आप इसके लिए अध्ययन करें। 1 महीने का मौका है, क्या पता आपकी किस्मत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की हो। तो ये मौका एक बार जरूर अपनाएंगे आप लोग। अगर कोई भी समस्या, किसी प्रकार के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।